सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की बात करते हैं, जिसमें मैथ में एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करते हैं? 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें हम चतुर्भुजों को समझने के बारे में पढ़ेंगे। खास तौर से समांतर चतुर्भुज इस पर पूरी एक्सरसाइज 3.3 में क्या है कि सीखेंगे। तो आज हम चतुर्भुज पढ़ते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज और जो आपके सिलेबस में वो चतुर्भुज कौन कौन से हैं। ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसमें चार भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। यानी चतुर्थ यानी चार, भुज यानी भुजाएं, जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। आपके सिलेबस में जितने मैं करवा रहा हूँ, देखना। पहला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। पहला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। दूसरा है समचतुर्भुज। तीसरा है पतंग। चौथा है आयत। अंतिम है वर्ग। एक चतुर्भुज और है जो है समलम। कौन सा है? जो है समलम। जो कौन है? समलम है। समलम चतुर्भुज। ये 6 प्रकार के आपके सिलेबस में दिए हुए हैं कि चतुर्भुज के कितने प्रकार दे रखे हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंग, आयत, वर्ग और समलम। ये 5 है। अब इनको हम क्या है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। अब समांतर चतुर्भुज देखना, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आकृति। पहली चीज हम सबकी क्या बनाएंगे? आकृति। तो ये समांतर चतुर्भुज की क्या हो गई? ये समांतर चतुर्भुज की क्या है? आकृति है। इसको थोड़ा और टेढ़ा बना सकते हैं। आप इसको कैसे बना सकते हो? इधर बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि इसके आमने सामने जो आसन भुजाएं होती है, ये क्या होती है? समांतर होती है। ये भुजाएं आपस में बराबर होती है या क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर का अर्थ होती है एक दूसरे को भी क्या नहीं है? काटती नहीं है। ठीक है। तो याद रखना, पहली बात आकृति हो गई। दूसरी बात क्या है कि एक भी समांतर कौन होगा? डीसी होता है। एक भी समांतर कौन होगा? बीसी होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई। इनकी दो आसन भुजाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है। यानी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होगी? हमेशा समांतर होती है। तीसरा कारण देखो, इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है वो क्या करते हैं? लंबसम द्विभाजक करते हैं। क्या करते हैं? लंबसम द्विभाजक करते हैं। तो मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है ओ, तो क्या होगा कि लंबसम द्विभाजक करेगा वो बिंदु आपस में क्या होते हैं? वो आपस में इसका मान क्या हो जाएगा? बराबर। इधर वाला जितना मान है इतना इधर वाला होगा, इधर वाला मान है इतना इधर वाला होगा। तो इसका कहने का अर्थ क्या हो गया कि डी ओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी। ओ ए बराबर क्या होगा? ओ सी। मैं हिंदी में नहीं नाम लिखना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? लंबसम द्विभाजक करते हैं। क्या करते हैं? लंबसम द्विभाजक करते हैं। ये नाम आप लिख लेना। ठीक है। अगर लंबसम द्विभाजन करते हैं तो इसके आसन कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? समूह कोण, सॉरी आसन कोण नहीं, आसन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए और कोण डी, जैसे अगला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण डी, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। इधर देखो कोण बी प्लस कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका देखो चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट क्या होगा कि अगर कोई लंबसम द्विभाजक करता है तो इसके समूह कोण क्या होंगे? बराबर। यानी कोण ए बराबर कोण सी होगा, कोण डी बराबर कोण बी होगा। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। और कोण डी बराबर क्या होगा? कोण बी, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं? समूह कोण होते हैं। समूह कोण क्या होंगे? हमेशा बराबर होते हैं। समूह कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज को आपको इतनी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, इतनी परिभाषा क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अगला देखो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। चारों भुजाएं क्या होती है? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है।
आयत और समचतुर्भुज में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो होता है लमसम द्विभाजन वाला, और सब समान होता है। तो ए बी सी डी, कहने का मतलब है इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। तो इसका पहला कारण क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, बी सी होता है, और डी सी बराबर क्या होगा, ए डी होगा। तो इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसके विकर्ण है, मान लो विकर्ण क्या होंगे, परस्पर क्या करते हैं, लमसम द्विभाजक करते हैं, परस्पर क्या करते हैं, लमसम द्विभाजक करते हैं। तो लमसम द्विभाजक करते हैं, और दूसरी बात इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और बराबर कोण, ये सबको क्या कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। क्या होते हैं, समकोण होते हैं। आगे देखो इसका तीसरा पॉइंट, विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर क्या करते हैं, लमसम द्विभाजक करते हैं। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, और ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, इसकी तीन प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और आपस में विकर्ण क्या करते हैं, लमसम द्विभाजन करते हैं। क्या करते हैं, लमसम द्विभाजन करते हैं। आगे देखो पतंग, पतंग की आपने आकृति देखी होगी, इस प्रकार होती है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, अलग अलग मान लेते हैं, यहाँ पर कर दो ए बी सी। ठीक है, पतंग की संलग्न भुजा बराबर होगी। संलग्न भुजा का अर्थ होता है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि संलग्न भुजा क्या होगी, बराबर होगी। संलग्न का अर्थ है एक साथ पास पास में जो भुजाएं होती है उसमें बोला जाता है संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और संलग्न भुजा क्या होगी, मान लो ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए डी हो जाएगी, नीचे बी सी बराबर क्या हो जाएगी, डीसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीसी। तो पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, संलग्न भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। संलग्न भुजाएं क्या होती है, बराबर है। जिसमें एक विकर्ण क्या है, ये विकर्ण मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इनके विकर्ण है जो समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, समकोण पर, ध्यान रखना। समकोण पर कोण काटते हैं तो कोण ए बराबर कोण क्या है, सी बराबर होगा, जबकि न कि कोण बी बराबर डी होगा। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट है कि कोण बी बराबर नॉट इक्वल क्या होता है, डी होता है। ध्यान रखना, ये कोण इसके बराबर नहीं होगा, जबकि ए कोण किसके बराबर होता है, सी कोण की क्या होता है, बराबर होता है। तो ये पतंग की क्या है कि प्रॉपर्टी ध्यान रखना। मान लो आपको इसमें क्या है कि जो लास्ट प्रश्न 3.4 पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीजें पूछी जाएगी, क्या आयत पतंग हो सकता है या समचतुर्भुज आयत हो सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अगर आपको प्रॉपर्टी आ रही है तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे देखो आयत, आयत में क्या होती है, आयत में आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ए बी सी और डी। तो आयत की पहली बात क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी बराबर डी सी होगी, ए डी बराबर क्या होगी, बी सी होती है। ए डी बराबर क्या होती है, बी सी, क्योंकि लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। विकर्ण है जो इसमें क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो समकोण पर काटते हैं, इसमें ध्यान रखना, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में क्या करते हैं, लमसम द्विभाजक करते हैं, जबकि इस पर क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरी प्रॉपर्टी की ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी, और क्या बच गया। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण डी, और क्या हो जाएंगे, बराबर 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ध्यान रखना। आगे और कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें समूह कोण वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इतनी तीन चीज इनकी ध्यान रखना। आगे वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ए बी और सी और डी। ठीक है, तो इनकी पहली प्रॉपर्टी आई है कि ए बी बराबर क्या होगा, बी सी होता है, बी सी बराबर क्या होगा, डी सी होगा, डी सी बराबर क्या होगा, ए डी। इसके जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर काटते हैं। ध्यान रखना, समचतुर्भुज और वर्ग में सिर्फ एक ही अंतर है कि इसके तो जो विकर्ण है वो किस पर लमसम विभाजित करते हैं, जबकि वर्ग के विकर्ण होते हैं वो क्या पर काटते हैं, समकोण पर। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, चारों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर बिंदु ओ है तो ये भी मान आपस में क्या होंगे, ओ डी बराबर क्या होगा, ओ बी होगा, और ओ ए बराबर क्या होगा, ओ सी होगा। ठीक है, अब है समलम। समलम में क्या होती है, दो समांतर भुजाएं होती है, सिर्फ आकृति ध्यान रखना समलम की। इसमें दो भुजा जो क्या होगी, समांतर होगी, और दो भुजा समांतर है नहीं होती, ध्यान रखना। जैसे मान लो कि ये देखो, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर होती है। ठीक है, तो को क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा, समांतर क्या हो जाएगा, बीसी, क्या हो जाएगा, बीसी। बाकी क्या है कि इसमें होता नहीं है कुछ। आपको इतनी प्रॉपर्टी है, अच्छी ढंग से नोट्स के रूप में आप उतार लेना, जो मैंने आपको एक ही लिखाई है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंग, आयत और वर्ग समलम की। याद रखना, समचतुर्भुज और वर्ग में एक ही डिफरेंस होता है कि इनके विकर्ण या तो लंबसम द्विभाजन करता है, ये करता है समकोण पर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और आयत में एक डिफरेंस होता है कि इसका जो विकर्ण होता है आयत के, वो करते हैं समकोण पर, इसके करते हैं लंबसम द्विभाजक। ठीक है, बाकी आपके सामने, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल आपको दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपको बताना है कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार आपको इनकी क्या बताना है, उत्तर बताना है। तो हमने पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होती है। समांतर भुजाएं होती है, ये क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो एडी का मान किसके बराबर हो जाएगा, एडी का मान किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, तो बीसी के बराबर। अगर क्या है कि ओसी का मान किसके बराबर है, अगर लंबसम द्विभाजक करेगा तो आपस में विकर्ण का मान क्या होगा, बराबर। अगर ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के। आगे देखो कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए के। तो क्या हो जाएगा, कोण डी ए बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी समूह कोण कौन सा है, सी का समूह कोण कौन सा है, सी का समूह कोण कौन है, ए है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। आगे देखो ये दो आसन कोण, देखो कोण ए और कोण डी का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मैंने बताया था दो आसन कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको आकृतियां दे रखी है, जिसमें आपको उसमें क्या निकालना है, मान निकाल कर क्या है बताना है। आगे देखो दूसरा सवाल, दूसरे में आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें 2 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि दे रखा है कि एक्स वाई जेड का क्या निकालना है, टोटल में क्या निकालना है, मान निकालना है। तो अब आप जानते हो कि मैंने आपको परिभाषा लिखाई हुई है, अगर परिभाषा आपको आ रही है तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। क्या है, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो समूह कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि चूंकि चूंकि क्या हो जाएगा कि कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी, सॉरी कोण क्या हो जाएगा, डी। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी। और कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। इसको पूरा भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, समूह कोण है। ये क्या है, समूह कोण है। समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देखो कोण बी का मान कितना है, 100 है। तो कोण डी का मान हमारे पास में कितना आ गया, 100 आ गया, यानी 100 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब आप जानते हो कि अगर इसका मान 100 डिग्री आ गया, अब हमें निकालना है एक्स और जेड का मान। तो हम जानते हैं दो आसन कोणों का योग कितना होता है, इसलिए ये तो हो गया। इसलिए अब देखो चूंकि समांतर चतुर्भुज में, यहाँ पर लिखना, चूंकि समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसलिए इसलिए क्या करेंगे कि चाहे ये दोनों लो चाहे ये लो, तो मैं क्या लिखूंगा कि चलो इसका नामकरण पूरा लिखते हैं कि ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस बी सी डी, कोण बी सी डी, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो ए कोण कितना है, बी कोण कितना है, 100 डिग्री है। तो सी कितना है, अक्ष है, तो 180 हो गया। अब देखो कोण अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 100। तो कोण अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 80। कितना आ गया, 80 आ गया। कितना आ गया, 80 डिग्री। अगर ये 80 है तो ये भी आपस में क्या हो गया, समूह कोण। क्योंकि यहाँ पर देखो कि कोण ए बराबर कोण क्या है, सी है। तो अतः
कोण अक्स बराबर कोण जेड का भी मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये हमने तीनों का क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया। अगर आपको परिभाषा आ रही है तो क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, बहुत इजी। आगे देखो दूसरी आकृति है। दूसरी आकृति का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करना है, देखो समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसका नामकरण कर लेते हैं। ए है, ये बी है, ये मान लो सी है, ये क्या है, डी है। तो अब जानते हो कि आप जानते हो कि दो आसन कोण है। अब दो आसन कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है कि दो आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखो पहले जो समूह कोण हो गया, कोण बी कोण डी की क्या हो गया समूह, तो क्या लिखोगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या होगा कि कोण ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए डी सी के बराबर हो जाएगा। तो ये अंदर वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया 50। तो इनका मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि आप लिख देना कि समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया। अब देखो ये एक रेखीय कोण बन गया। तो कोण क्या है, इसका मैं नाम दे दूं कि आगे क्या हो जाएगा कि कोण ए बी सी प्लस कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा 180। क्योंकि आप लिख देना कि ये रेखिक युग्म क्या है, रेखिक युग्म क्या है, कोण है। रेखिक युग्म में कोण है। रेखिक युग्म कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180। तो कोण बी सी का मान कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया 50। तो 50 आ गया, 50 की जगह 50 को, तो 180 बराबर। तो कोण जेड का मान कितना आ जाएगा 180 में से 50 घटाना है तो कितना आ गया 130 डिग्री। कितना आ गया 130 डिग्री। अगर ये 130 आ गया तो y का मान भी कितना होगा, कितना होगा 130 ही होगा। देखो आप अगर ये कोण 130 डिग्री है तो इसको आप y का मान दो तरीके से निकाल सकते हो। पहली बात है कि इन दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। 180 में से 50 घटाएंगे 130 बचेगा। या कोण y और कोण z क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि कोण z बराबर कोण y क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, बराबर होंगे, एकांतर कोण है। दोनों का मान कितना हो जाएगा 130 डिग्री। कारण क्या है कि एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण कहते किसे हैं कि एक ही रेखा के दो विपरीत दिशा में बने कोण आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण, जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मान भी कितना आ गया 130। ये समूह कोण आपस में होते हैं। तो कोण ए और कोण सी आपस में क्या है, समूह कोण है। तो कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा सी। ये क्या है, समूह कोण है। समूह कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। समूह कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इनका मान कितना आ जाएगा, कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा सी। यानी इसका क्या अर्थ है कि अक्ष कोण अक्ष बराबर कोण वाई का मान कितना आ गया 130 डिग्री। ठीक है, तो इनका हमने मान निकाल दिया। बस आपको इतना ही करना था। तो ये इसके दो हो गए। अगले दो पार्ट देखते हैं। आगे देखो दूसरे का तीसरा और पांचवा चौथा आप खुद करना एक्सरसाइज के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखे, एक पतंगाकार आकृति दे रखी है क्या ये एक। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजी है। इसका सॉल्यूशन करना तो बेहद इजी है, आप किसी विधि से इसको कर सकते हैं। देखो आपको अक्ष का और y का मान निकालना है। ठीक है, तो अब आप जानते हो जहां पर दो लंबसम होता है वहां पर क्या है, एक ही बिंदु के दोनों तरफ बने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण इसमें क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्योंकि कोण ये जो ऐसा साइन होता है ये किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। किसका होता है, 90। तो कोण अक्ष का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख है। क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो आगे देखो अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो गया 90। अब देखो ये एक त्रिभुज बन गया, यानी ए बी सी डी ए क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। यानी तो अब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज, यहाँ पर मान लो बिंदु और मान लेते हैं, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा ओ बी सी में। ओबीसी में क्या होगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो होता है तो क्या होगा कि कोण O प्लस कोण C प्लस कोण किसका है? B का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो गया। अब इसका O का मान कितना है? 90। C का कितना है? 30 डिग्री। कोण B की जगह कोण क्या हो जाएगा? Y का मान निकालना है, बराबर हो जाएगा 180। 90 और 30 120, तो कोण Y बराबर कितना आ जाएगा? 180 में से कितना घटाना है? 120। तो कोण Y का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। तो बस आपको इतना ही करना था इसमें, ठीक है। तो अक्स का कितना आ जाएगा? 90 और Y का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। इसी तरह हम सॉल्यूशन किसका करेंगे? सेकंड का। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो इसमें क्या है? देखो, एक समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है। समांतर चतुर्भुज मान लो ये ए है, ये बी दे रखा है, मान लो ये सी है, ये डी है। तो आपको इसमें मान निकालना है कि वाई जेड और एक्स का। तो पहली बात, समूह कोण बराबर हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो कोण वाई का मान कितना आ जाएगा? 100 नहीं सॉरी 110 है। 110 डिग्री। आप क्या लिखोगे कि समूह कोण क्या होते हैं? समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? समूह कोण है जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण अगर इसका मान कितना आ गया? 100 आ गया। तो दो आसन कोणों के समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज भुज ए बी सी डी के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है। तो मान लो कोण ए बी सी प्लस, मान लेते हैं बी सी डी का मान कितना हो जाएगा? बी सी डी का मान कितना हो जाएगा? 180 हो गया। अब देखो, या ऐसे भी इधर भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? कोण बी ए डी प्लस कोण ए डी सी का भी मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो बी डी का मान कितना है? 40 प्लस जेड हो गया। ए डी का मान कितना आ गया? 110 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो ये 40 और 110 150। तो कोण जेड का मान कितना आ जाएगा? 180 में से मैं कितना घटाऊंगा? 150। तो कितना आ जाएगा कोण जेड का मान? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। कोण जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा के दोनों तरफ विपरीत दिशा में बने कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो कोण जेड बराबर कोण क्या हो जाएगा? अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। इस तरह आपको क्या ये क्वेश्चन सोल्व करना है। दूसरे का चौथा पार्ट आप खुद सोल्व करोगे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं तीसरा। अगला देखो तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में आपको कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है कि आपके सामने जो तीन कंडीशन दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको कंडीशन के अनुरूप बताना है। हम मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। मानते हैं क्या है कि मैंने क्या बनाया है? समांतर चतुर्भुज। तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। इसका कहने का अर्थ है कि ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। समूह कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए। हमने ये पढ़ी है। अब इसमें पहला कंडीशन देखो पढ़ो, कोण डी और कोण बी, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो सकता है क्या? ये कोण आपस में बराबर तो होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। समूह कोण होते हैं तो आपस में क्या होते हैं? बराबर तो होते हैं। लेकिन क्या है? इन दोनों का योग 180 डिग्री नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, इसने दूसरी कंडीशन दे रखी है कि ए बी बराबर क्या है? डीसी है। मतलब ये मान लेते हैं इसमें सही दे रखा है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इसने ये भी बोला है कि 8 सेंटीमीटर होगा। आगे देखो एडी कितनी है? एडी अगर 4 है तो बोल रहा है बीसी 4.4 होगी। तो ये कभी नहीं होगा। ये आप जानते हो कि अगर एडी 4 दे रखी है तो बीसी भी कितनी होनी चाहिए थी? 4 होनी चाहिए थी। लेकिन इसने दे दी 4.4। तो दूसरा भी हमारा क्या है? गलत है। पहला भी क्या है? गलत है। आगे देखो, कोण ए
कोण ए अगर 70 डिग्री है मान लो, तो कोण सी कितना होगा 65 डिग्री। तो ये गलत है, क्योंकि कोण ए और कोण सी आपस में क्या है, समूह कोण है। समूह कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इसकी तीनों भी ये कंडीशन क्या है कि समांतर चतुर्भुज की क्या है, लागू नहीं है। तो ध्यान रखना, जो तीन आप हमें कंडीशन क्वेश्चन वाले ने दी है, तीनों कंडीशन समांतर चतुर्भुज की क्या है, लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। अगला देखो चौथा सवाल है। चौथे सवाल में आपको क्या बताना है कि आपको बताना है कि एक ऐसी कच्ची आकृति बनाई है जो समांतर चतुर्भुज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके समूह कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ऐसी एक आकृति है जिसको हम बोलते हैं पतंग। क्या बोलते हैं, पतंग बोलते हैं। पतंग की आपने आकृति देखी होगी, क्या कैसी होती है। पतंग के बीकने एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने पे काटते हैं, समकोण पे काटते हैं, ठीक है। तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ध्यान रखना। तो एक ऐसी आकृति है जो किसकी आकृति है, ये कच्ची आकृति किसकी बन गई, पतंग की। और पतंग में मान लो ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो पतंग में क्या होगा, कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी हो जाएगा। और कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी। क्योंकि ये समूह कोण पतंग में आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको इतनी आकृति बनानी है। इस तरह इस वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे। अगली जो स्लाइड आएगी उसमें 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।